कब तक हम अपने जवानों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम पैसे की लालच में काफिरों के मुल्कों का सफ़र करेंगे? और कब तक हमारे नौजवान समंदरों में डूबते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, मरते रहेंगे? कब तक बहनों के भाई बिछड़ते रहेंगे, सुहागनों के सुहाग उजड़ते रहेंगे, बूढ़े वालिदैन के सहारे छीने जाते रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक? कहाँ हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे? कहाँ हैं हमारी एजेंसियां? कहाँ हैं ताकतवर लोग? और क्या सबसे बढ़कर जो माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं करते कि उनका बच्चा रात को देर से घर आए, बीवी बर्दाश्त नहीं करती कि उसका खामद एक भी रात कहीं बाहर गुजारे, जो वालिदैन छोटी छोटी मुश्किलात की वजह से डर जाते हैं, बच्चों को घर से नहीं निकलने देते, औलाद को कहीं जाने नहीं देते, वो वालिदैन कैसे 35-35, 40-40 लाख भर के एजेंटों को दे के पैसे के लालच में कुफर के ममालिक के अंदर काफिरों की खिदमत के लिए 4 टकों के लिए अपनी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपने लाल गंवा रहे हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले का वाकया है कि मोरितानिया से स्पेन की तरफ जाने वाले गैर कानूनी तौर पर अपने आप को हिजरत पर मजबूर करने वाले, डॉलरों के लिए जान गंवाने वाले 44 पाकिस्तानी एक एक करके इन खबीस दरिंदों ने, एजेंटों ने, अल्लाह से ना डरने वाले लोगों ने, कानून से ना डरने वाले लोगों ने 44 पाकिस्तानी मार दिए और उनको समुंदर के हवाले कर दिया। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मेरे बहनों और भाइयों, रिज़्क मेरे रब ने लिख दिया है, जिंदगी मेरे रब ने लिख दी है, उम्र मेरे रब ने लिख दी है, फिर हम ऐसी हरकतों से क्यों बाज नहीं आते? ये वालिदैन भी और ये नौजवान नस्ल भी और उनको भेजने वाले भी ये रब से क्यों नहीं डरते कि वहाँ पर ये जो इतना जुल्म ये जारी है? पता है आपको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इंसान तो इंसान रह गए ना, ये जो जुल्म है ना, जुल्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी बकरी जिसके सींग थे इस दुनिया में और इसने ऐसी बकरी को मारा जिसके सींग नहीं थे, क़यामत का दिन होगा, इन जानवरों को पेश किया जाएगा और जुल्म का पूरा बदला दिलवाया जाएगा। तो ये एक इंसान को मार देना, हथौड़े मार कर मार देना, जंगलों के अंदर उनको साड़ देना, भूखे प्यासे सफरों पर रवाना होने वाले ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने कैसे 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल के नौजवानों को, बूढ़े वालिदैन के सहारों को कैसे सफरों पर गैर कानूनी तौर पर रवाना कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये कोई जिहाद नहीं है, ये सरासर खुदकुशी है। ऐसे जालिम दरिंदों के हवाले अपने आप को करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अब देखें, अब ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कितनी दफ़ा कश्तियाँ डूबी है, कितनी दफ़ा उन्होंने तुर्की के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर लोगों को मारा है, जख्मी किया है, छुरियों से काटा है और फिर वालिदैन को ब्लैकमेल करके पैसे मंगवाए हैं। अब ये जो वाकया पेश आया मोरितानिया से स्पेन जाने वाला, ये भी एजेंटों की खबासत थी। ये पाकिस्तान के जो एजेंट थे, इन्होंने अगले एजेंटों को पैसे नहीं दिए। उन्होंने 15 दिन जहाज को या कश्ती को समुद्र के अंदर रोक के रखा, मुतालबा करते रहे पैसों का, इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने एक एक करके मारना शुरू कर दिए। अब नौजवान भी गए, माओं के लाल भी गए, बहनों के सहारे भी गए, सुहागनों के सुहाग भी गए, और हाथ में क्या आया? दुख, तकलीफ, जिल्लत, रुसवाई। तो मेरे भाइयों, समझ जाएं, रिस्क अल्लाह ने जो लिख दिया है वही मिलेगा। अपने मुल्क के अंदर मेहनत करें, थोड़ी खा लें, सूखी खा लें, एक वक्त की खा लें, कम अज कम अब जो पीछे रह गए हैं सारी जिंदगी रोने के लिए, वालिदैन, बहनें, भाई, रिश्तेदार, कम अज कम ऐसी सूरत हाल तो पैदा ना हो। छोटी सी नसीहत की है
شاید کہ میری اس چھوٹی سی نصیحت کی وجہ سے کوئی بندہ اپنا ارادہ چینج کر لے اور اللہ مجھے اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.